डियर स्टूडेंट्स, 67वीं बीपीएससी का फाइनली वैकेंसी आ गया, जिसका हम सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। 555 सीटों के लिए वैकेंसी आई है। मतलब ये कि इसमें 554 सीटें किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपको केवल एक सीट चाहिए। और वो एक सीट कैसे कंफर्म हो, सुनिश्चित हो, हमारा हो, इस पर आज बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले 30 तारीख से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 5 नवंबर तक चलेगा, जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं छोड़ना है, क्योंकि सारी तैयारी आपकी रखी रह जाएगी अगर आप फॉर्म भरने में कोई बड़ा मिस्टेक कर देते हैं। आयोग ने इस बार एकदम क्लियर कर दिया है कि फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक वो बर्दाश्त नहीं करेगा। 10 दिनों का टाइम मिलेगा आपको। अगर फॉर्म भरने की प्रक्रिया समाप्त होती है, 10 दिनों के अंदर आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। अगर कोई गलती है, एक बार आप सुधार कर सकते हैं, उसके बाद आयोग नहीं सुनेगा। तो फॉर्म अच्छे से भरिए, इसके हार्ड कॉपी को निकाल कर रख लीजिए, जिसे फोटो कॉपी या प्रिंट आउट कहते हैं, 2-3 निकाल कर रख लीजिए। और रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलेगा उसे कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार रिजल्ट आता है, हम एडमिट कार्ड खोजते रहते हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड कई बार मिलता नहीं है, आप इधर उधर रखकर भूल जाते हैं। सो फॉर्म अच्छे से भरिए और उसके प्रिंट आउट को निकाल कर हार्ड कॉपी को प्रिजर्व करके रखिए। अच्छा, ये एग्जाम कैसे निकाला जाए, सबसे पहले इसकी बात। लेकिन उससे पहले जो एपिसोड यूट्यूब पे आ रहा है, जो पहले से 34 एपिसोड आ चुका है, हमारा ये सोच है कि वैकेंसी आ गई है, नए ढंग से तैयारी किया जाए या पुराने को कंटिन्यू किया जाए। इस पर अपनी राय दीजिएगा। आपकी राय के बाद हम आगे बढ़ेंगे। 2-3 दिनों का हम टाइम दे रहे हैं। पुराना कोर्स 34 एपिसोड्स आ चुका है। क्या आप 35वां और ऑनवर्ड्स चाहते हैं, या नए ढंग से, चूंकि आपने बहुत पहले मई में स्टार्ट लिया था, बहुत कुछ आप भूल चुके होंगे। तो अगर आप कहेंगे तो हम नए ढंग से स्टार्ट लेंगे। हम देखेंगे 60% लोगों की राय अगर ऐसी रहती है कि वो नया कोर्स चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, तो हम फ्रेश स्टार्ट लेंगे। नहीं तो पुराने को भी चलाने में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम टाइम ये सब इसलिए ले रहे हैं कि सब अच्छे से चले, आप ऐसी तैयारी करें कि कॉन्फिडेंस बना रहे, आपके स्कोर्स बढ़े, आपकी पढ़ाई बढ़े, आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो। ये सब इसीलिए डिले हो रहा है। आप हड़बड़ा रहे हैं, हम नहीं हड़बड़ाते, क्योंकि हम जानते हैं अभी टाइम बहुत आदर्श समय है। इसमें 3 महीने आपको कम से कम टाइम मिलेगा और इस 3 महीने में अच्छी तैयारी हो सकती है। साथ ही सीडीपीओ की भी तैयारी एक ही साथ आप करेंगे। बीपीएससी सीडीपीओ एक ही तैयारी में दोनों का अच्छा एग्जाम दिया जा सकता है। तो बी रेडी। हमारे हिसाब से इस एग्जाम को निकालने के 3 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसे अगर फॉलो किया जाए, डेफिनेटली आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले तो बहुत जरूरी है अच्छे बुक्स का सिलेक्शन। अगर आपके पास अच्छी किताबों का संग्रह है तो आपके रिजल्ट को वैसे ही ये कंफर्म कर देता है। दूसरी बात, कंसिस्टेंट लेबर। आप जो भी पढ़ते हैं 2 ही घंटा, इसे डेली पढ़िए। बिल्कुल, पॉइंट टू बी नोटेड, डेली पढ़िए। आप 2 ही घंटा पढ़ते हैं, हालांकि इस स्टडी में 4-5 घंटे जरूर नीडेड होगा। जो लोग इतने 4-5 घंटे डेली देंगे, वो एक अच्छे सिलेबस को, कोर्स को कवर करेंगे डेली, तो उनकी तैयारी कहीं अधिक स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर 2 ही घंटे आपको मिलता है, आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या छात्राएं हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो घरेलू कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो इन सब को मिलाकर मिनिमम 3 घंटे हमारे हिसाब से, और औसतन 5 से 6 घंटे चाहिए होगा, तब अच्छी तैयारी हो सकती है। और फिर तीसरा जो पैरामीटर है हमारे हिसाब से, कि एक अच्छा मेंटरशिप। कोई अगर आपको मेंटरिंग कर रहा है और सही दिशा में आपको लेकर बढ़ता है, पॉजिटिविटी आपको बताते रहता है, आपको इंकरेज करता है, आपका उत्साहवर्धन करता है और आपको बताता है कि यू कैन डू इट, तो डेफिनेटली आपके एनर्जी लेवल, आपका उत्साह बढ़ता है। आप 2 घंटा ही पढ़ते हैं, लेकिन आप डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ पढ़ते हैं, आपको याद भी रहता है। तो 3 ऐसे पॉइंट्स हैं। एक ये अच्छा बुक, उसके बाद लगातार मेहनत, चाहे 2-3 घंटा ही सही, आपके पास 2-3-4 महीने मिल जाएंगे। और साथ ही एक ऐसा जो आपके अंकल हो, आपके भाई हो, आपका कोई टीचर हो, गाइड हो, एक मेंटरशिप आपको मिल जाता है, तो आपकी सफलता आदि यहीं पर पूरी हो जाती है। ये एग्जाम आप घर बैठे निकाल सकते हैं या निकाल सकते हैं। सबसे पहले अच्छे बुक्स का सिलेक्शन कीजिए। अच्छा, मंडे को हम इस पर पूरे बुक्स लिस्ट के साथ, कैसा बुक्स हम लोग लेकर पहले भी चलते रहे, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। मंडे को अच्छे बुक्स, अच्छी मैगजीन, अच्छा प्रैक्टिस से इस पर बातें करेंगे, ताकि इस तैयारी को लेकर हम लोग अच्छे से बढ़ें। हम ये सारा इसलिए अभी टाइम ले रहे हैं, अभी इस एपिसोड को बनाने में भी हमने समय लिया, इसलिए कि हड़बड़ा कर नहीं, अच्छी तैयारी करके इस बार रिजल्ट निकालना है। अगर आपने भी कसम खाई है और आपको भी लगता है कि बेरोजगार से अधिकारी बनने का सफर 2 साल के अंदर आप पूरा करना चाहते हैं, तो आपके पास ये बहुत बड़ा मौका है और जीएस मास्टर आपके साथ है और आपको आश्वस्त करता है कि यही एग्जाम है जिसे आप घर बैठे
अपने कंफर्टेबिलिटी पे निकाल सकते हैं या निकाल सकती हैं। और हमारी छात्राएं, हम आपको स्पेशली कहेंगे, आपके अंदर जो जिजीविषा है, इच्छा शक्ति है, समर्पण का भाव है, डेडिकेशन है, कुछ भी कर गुजरने का शपथ पूर्वक बल है, वो किसी में नहीं है। सो अपने घर पे रहिए, इत्मीनान से आराम से तैयारी कीजिए, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए, अपनी स्टडी में रिवीजन को बढ़ाइए और साथ ही अच्छे मेंटरशिप के साथ आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए। सारी बाधाएं अपनी जगह पर हैं, लेकिन जब शिखर पर पहुंचकर कोई अपने झंडे फहराता है तब पता चलता है कि सारी कठिनाई उस शिखर पर जाकर थकावट दूर होकर समाप्त हो जाती है और आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा थी, कितना ताकत था। ये तो आपके लिए कुछ नहीं है, इससे भी अधिक कठिनाइयों को, इससे भी बड़े लक्ष्य को आप पा सकते हैं। तो टाइम आपका शुरू हो चुका है, बहुत अच्छा टाइम है। 3 महीना आदर्श समय होता है इस तरह के एग्जाम को निकालने के लिए। ये एग्जाम आप निकाल सकते हैं। मंडे को इस पे बातें करेंगे फर्दर। साथ ही अगर मेंस के ऑप्शनल को लेकर किसी तरह की दुविधा है, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, बिल्कुल परेशानी है और बिल्कुल आप कंफ्यूज हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इतिहास या हिंदी साहित्य आप ले सकते हैं, क्योंकि ये जीएस मास्टर का विषय है। और इस बार मेंस में अगर कोई आपका नहीं हुआ तो जीएस मास्टर आपके साथ जरूर रहेगा, गाइडेंस देगा, रास्ते बताएगा, जरूर आपके लिए रास्ते निकलेंगे और इसमें भी अच्छे मार्क्स के साथ आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं या कर सकते हैं। तो अगर कुछ समझ में नहीं आता हो तो ये 2 ऑप्शनल पर सोचिएगा, हिस्ट्री या हिंदी साहित्य। लेकिन फॉर्म अच्छे से भरिए, रेडी रहिए, पॉजिटिव रहिए। इस एग्जाम को आप इस बार निकालने जा रहे हैं, इसलिए कि हम आपके साथ हर पॉइंट पर रहेंगे। अगर कभी कभी डिले होता है, नेगेटिव मत सोचिए। जीएस मास्टर को भी बहुत सारी व्यस्तताएं हो सकती हैं, परेशानियां भी हो सकती हैं, तो कभी कभी डिले भी होता है। अभी देखिए काफी डिले हुआ, तो ये सब माइंड में रखिए। उस दिन रिवीजन कर लीजिए, पुराने टॉपिक्स पढ़ लीजिए, थोड़ा सा अपने से पढ़ लीजिए, लेकिन अभी 2-3 दिनों वेट और कर लीजिए और हमें बताइए कि आप फ्रेश कोर्स चाहते हैं या पुराने का ही कंटिन्यूअंस यूट्यूब पे जो आएगा। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे भी पर्सनली जुड़ना चाहते हैं या चाहते हैं, तो हमारा पेड कोर्स भी वेरी सुन आएगा, इसका भी अनाउंसमेंट होगा, आपका काउंसलिंग होगा, ज्वाइन कीजिएगा, आइएगा, आगे बढ़िएगा। लेकिन यूट्यूब पर पैरेलल चलता रहेगा। जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नहीं सोचना है, बिल्कुल आएगा, अच्छे से आएगा, सब कुछ आएगा और आपका रिजल्ट आएगा, इसका हमें सबसे अधिक विश्वास है। टेक केयर।